हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी जुलाई 2026 की रीडिंग है। ये आपका राशिफल है, हॉरोस्कोप है, प्रेडिक्शन है कि जुलाई का महीना मीन राशि वालों का कैसा जाएगा। मीन राशि यहाँ पे आपकी एनर्जीज को निकालेंगे और देखेंगे कि जुलाई के महीने में होगा क्या, किस तरीके का जाएगा जुलाई का महीना आपका। पाइसेस मीन राशि वालों के लिए जुलाई 2026 का राशिफल क्या है, किस तरीके का जाएगा जुलाई का मंथ, क्या कुछ होगा मीन राशि के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स पाइसेस, जस्टिस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मीन राशि वालों के लिए जुलाई 2026 कैसा जाएगा। कॉफिन, माउंटेन, गार्डन। देखिए जुलाई के महीने में मीन राशि आपके लिए कॉफिन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं और ये जुलाई के पहले 10 दिन की एनर्जीज आपकी रहेंगी। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं या आप कुछ चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। ज़्यादा ये कार्ड एंडिंग का ही है। अब देखिए एंडिंग का मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, कोई चीज़ लाइफ से निकल जाना। अब या तो आप किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब इस चीज़ का टाइम आ चुका, अब इस चीज़ को ख़त्म करना ही करना है और आप वो चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, एक क्लोजर दे रहे हैं, अटैचमेंट कम कर रहे हैं, अपने आप को उस चीज़ से डिटैच कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। अब ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, किसी इंसान के साथ अपने आप को आप रिश्ता ही ख़त्म कर रहे हैं। ये इंसान कोई भी हो सकता है, क्योंकि पहले चीज़ मैं बता दूँ, ये लव लाइफ की रीडिंग मैं नहीं बना रही हूँ। लव लाइफ की मंथली रीडिंग जुलाई के महीने की मेरे चैनल पे अलग से अपलोड है, वो आप देख लेना। ये जनरल रीडिंग है कि जुलाई का महीना जाएगा कैसा। अब यहाँ पे रिश्ता कोई भी हो सकता है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। अब यहाँ पे रिश्ता कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई खास ही इंसान, कोई रिलेशनशिप, कोई आपका फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर जिसको आपको लग रहा है कि इसके साथ ना दूरी बना लेनी चाहिए, बेटर यही रहेगा, इसको छोड़ दो। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई जगह को आप छोड़ रही हैं, मतलब एक जगह के साथ एक अटैचमेंट आपने रखी हुई थी, एक काम के साथ आपने अटैचमेंट रखी हुई थी। हो सकता है आप उस जगह को छोड़ रहे हैं, उस काम को छोड़ रहे हैं, अपने सोच सोच को बदल रही है, पुराने लोगों को छोड़ रही हैं, नए लोगों को वेलकम कर रही हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए ऑफ़िस में भी कोई इंसान हो सकता है। ये आपके लिए इतना आसान नहीं है चीज़ों को छोड़ना, लेट गो करना, एंड करना, क्योंकि आपका एक अटैचमेंट, एक लगाव, एक इमोशंस जुड़े हुए हैं उस चीज़ के साथ। आपको छोड़ना तो पड़ रहा है, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। कई बार होता है इंसान अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलता। आदत हो जाती है ना कुछ लोगों के साथ डील करने की, और एक उस जगह के साथ लगाव हो जाता है, तो एक हमें कंफर्ट मिल जाता है कि हमें आसानी सी लगती है। तो आपको थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है उन चीज़ों से दूरी बनाने के लिए, लेकिन ये आपको एडवाइस यही दी जा रही है कि आप जितनी जल्दी चीज़ों को छोड़ देंगे, जितनी जल्दी लेट गो कर देंगे, जितनी जल्दी एंड कर देंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जब चीज़ों को छोड़ेंगे, नए न्यू चीज़ें, नए लोग, नई अपॉर्च्युनिटीज़ तभी आपके पास आएँगी, जब पिछली चीज़ों को आप छोड़ेंगे। तो आपके लिए छोड़ना बेटर रहेगा, क्योंकि नए रास्ते आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कई बार होता है हम पुराने लोगों को नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि हम उनके साथ बड़ा ईज़ी फ़ील करते हैं। तो जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, तो आप उस चीज़ को ख़त्म कर दें, खुद ही कर दें, या फिर अगर आप खुद नहीं करेंगे तो भगवान की, यूनिवर्स की तरफ से वो हालात ऐसे बन जाएँगे, सिचुएशंस ऐसी बन जाएँगी कि ऑटोमेटिकली ही वो चीज़ें एंड हो जाएँगी। ये ही चीज़ हो सकता है आपको थोड़ी-सी परेशान कर रही है, एक अकेलापन फ़ील कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये एंडिंग्स आपको उतनी कंफर्टेबल नहीं लग रही हैं, या ये चीज़ आपको इतनी पसंद नहीं आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ से कोई चीज़ चली गई, इसलिए थोड़ा-सा ना एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। ये कार्ड मनी पैसे का भी है, तो हो सकता है इस वक़्त पे आपको मनी पैसे की फ़िक्र चिंता हो रही है, आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं पाइसेस, या फिर आपको अपनी सेविंग्स को छेड़ना पड़ रहा है और आपको पैसों की थोड़ा-सा टेंशन और स्ट्रेस हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आप कुछ लोन वगैरह लेना चाहते हैं, अभी आपका लोन अप्रूव नहीं हो रहा, तो कुछ मनी पैसे का भी इश्यू आपका पहले 10 दिन रहेगा जुलाई को लेकर। और कुछ चीज़ें ये भी रहेंगी मीन राशि आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप को कोई इंसान अवॉइड, इग्नोर कर रहा है, आपको किसी ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, रिजेक्शन दे दी, आपको वो मदद नहीं मिली, हेल्प सपोर्ट नहीं मिली, जो आपने किसी से उम्मीदें लगाई थी, या फिर आप खुद ही किसी को मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं, आप ही हेल्प सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मिड से चीज़ें ठीक हो रही हैं, थोड़े से देखिए चैलेंजेस रहेंगे,
आपका 11 से 20 जुलाई के बीच में थोड़े से चैलेंजेस यहाँ पे रहेंगे, ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। हो सकता है आप कोई काम करने लगें, कुछ भी करने लगे तो बीच में थोड़ी सी रुकावटें आपको महसूस हों। कई बार होता है ना, हम कोई काम करते हैं बड़ी जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है, तो रुक-रुक कर चीज़ें होंगी या रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, चैलेंजेस आएँगे आपकी लाइफ में। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप विल पावर, डिटर्मिनेशन, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करेंगे और उसमें से बाहर भी निकल जाएँगे। ये रुकावटें किसी इंसान के कारण भी हो सकती हैं, कई बार होता है टाइम ही फ़ेवरेबल नहीं होता तो चीज़ें थोड़ी-सी ना डिले हो जाती है, रुक जाती हैं, तो इसलिए आपको लगेगा कि थोड़ी-सी अड़चनें आ रही हैं आपके रास्ते में जो भी आप कर रहे हैं। जस्टिस का कार्ड बोलता है कोई डिसीज़न चॉइस भी लेना है। जुलाई के मिड में ना आप लॉजिकल बहुत ज़्यादा होंगे। आपको लग रहा है कि इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं होना, दिमाग से चलना है, लॉजिकल होना है, क्योंकि दिल से जब भी सोचते हैं हमेशा हर्ट होते हैं और गलत फैसले हो जाते हैं। तो अब आपको कोई गलत फैसला नहीं लेना, आपने जो भी फैसला लेना है वो सही लेना है। इस वक़्त पे कोई डिसीज़न, कोई चॉइस, कोई फ़ैसला आप ले रहे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं और वो फ़ैसला ही लेना है, शायद वही आपको थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है लेना। ये कार्ड कोर्ट कचहरी, लॉ एंड ऑर्डर का भी है, तो हो सकता है किसी जज वकील से आप मिल रहे हैं, किसी से लीगल एडवाइस और गाइडेंस आप ले रहे हैं। कुछ के लिए ये भी रहेगा, कोर्ट आप विजिट कर रहे हैं कोई पेपर एफिडेविट के लिए। देखिए, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। ये कार्ड ये बोलता है कि जितनी आपने मेहनत की है, जितने आपने एफर्ट्स मिले हैं, उतनी फ़ेवर में ही चीज़ें जाएँगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जस्टिस मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आपने मेहनत थोड़ी-सी की और आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा। जितना आपने बीज बोया, जितने आपने एफर्ट्स डाले, जितनी आपने मेहनत की, आपको रिज़ल्ट उसके हिसाब से डेफ़िनिटली मिलेगा। जुलाई का एंड वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, मीन राशि। गार्डन और थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। ये कार्ड बोल रहा है आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। अब ये देखिए, डिस्कशंस किसी खास मुद्दे पे दिख रही हैं मुझे। ये जैसे होता है ना, इंसान आलतू-फालतू की चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस नहीं करता, कोई खास चीज़ है, कोई खास मुद्दा है जहाँ पे आप मीटिंग कर रहे हैं, बैठकर बात कर रहे हैं। अब ये मीटिंग, बैठकर बात करना किसी से भी हो सकता है, आपके ऑफ़िस के लोग भी हो सकते हैं, आपके घर परिवार के लोग भी हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं या कोई प्रोफ़ेशनल इंसान जहाँ पे आप पैसा देकर एडवाइस, गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से सलाह-मशवरा चल रहा है। जैसे ग्रुप में बैठकर आप कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं, आप और लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं, अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं, पब्लिकली लोगों से ज़्यादा मिल रहे हैं। ये कार्ड ये भी बोलता है पब्लिकली यहाँ पे मिल रहे हैं। हो सकता है आपको कोई नया इंसान मिल रहा है, जैसे कि किसी को आपने पसंद किया या आपको किसी ने पसंद किया, तो आप उसको डेट कर रहे हैं। कुछ के लिए ये भी रहेगा मीन राशि वालों के लिए कि आप उनको कहीं पे पब्लिकली डेट कर रहे हैं, उनको मिल रहे हैं। कुछ के लिए ये रहेगा कि आप अपने लिए ऑप्शंस एंड चॉइसेस देख रही हैं, इसलिए आप डिस्कशंस कर रहे हो। ऑप्शन चॉइसेस का मतलब कि आपके लिए और अच्छा क्या है, और बेटर क्या है। कई बार होता है ना कि हम ज़्यादा लोगों को मिलते हैं, बात करते हैं, अपने लिए चीज़ें ढूँढते रहते हैं कि और क्या अच्छा है, और क्या अच्छा है। तो अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी आप देख रहे हैं। अगर कुछ चीज़ें खराब हुई, उसको कैसे ठीक करना है, कैसे बेटर करना है, उसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा और आप उन चीज़ों को ठीक भी कर रहे हैं डिस्कशंस करके। ये कार्ड मुरम्मत का भी है। हो सकता है आपके घर परिवार में या ऑफिस में कहीं पे कोई मुरम्मत, पेंट, वुडन वर्क, कुछ इस तरीके की चीज़ें भी हो रही हैं। किसी मिस्त्री से, कंस्ट्रक्शन के काम से रिलेटेड आप किसी से डिस्कशंस कर रहे हैं और करियर के ऊपर बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अपने प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, अपनी जॉब, बिज़नेस के ऊपर आप मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। उन्हीं उसी से रिलेटेड आप टीम में मिलकर कोई प्रोजेक्ट के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे ही किसी चीज़ की आप मीटिंग्स चल रही हैं आपकी। तो जुलाई का स्टार्टिंग वाला टाइम थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहेगा, उसके बाद से जुलाई के मिड के बाद से 12-13 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आपका टाइम सही जाएगा। और मनी वाइज़ भी चीज़ें ठीक हो रही हैं यहाँ पे। अगर मनी वाइज़ आपको कुछ इश्यूज़ चल रहे थे स्टार्टिंग में, तो वो भी सॉल्व एंड रिज़ॉल्व हो रहे हैं। तो ये है मीन राशि आपकी रीडिंग जुलाई के महीने की। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।